अनुभव में आ रहा है वह सही नहीं। जो अनुभव में आ रहे हैं कोई जरूर नहीं कि वो अच्छे हों। आज यदि हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, ये मत समझना कि वो अच्छी ही है, और आज चीज जो हमें बुरी लग रही है, ये मत समझना कि वो बुरी है। समझने का प्रयास ये नहीं करना है कि अच्छी और बुरी क्या चीज है। समझने का प्रयास ये करना है कि मैं कौन हूं। व्यक्ति खोजता है कि दुनिया में अच्छा क्या है, तो सही पूछा जाए तो दुनिया में कुछ अच्छा है ही। अच्छा है तो दुनिया कैसी, और दुनिया है तो अच्छा कैसा। संसार अच्छा कैसे हो सकता है? यदि संसार में अच्छा होता तो महापुरुष संसार को छोड़ करके परमार्थ की राह क्यों पकड़ते? और संसार में सब कुछ बुरा है। यदि संसार में सब कुछ बुरा ही होता तो ये संसार अभी तक खत्म हो गया होता। अच्छे बुरे की थोड़ी सी कल्पना छोड़ दो, अच्छे बुरे का निर्णय करना छोड़ दो। सबसे पहले हमारे आचार्य कहते हैं, तुम अपने अनुभव से बताओ तुम कौन हो, ज्ञानी के अज्ञानी। फैसला स्वयं को करना है, गुरु को नहीं, भगवान को नहीं, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं। ये बहुत बात कीजिए। फर्स्ट एड पहले निर्णय करो। तुम्हें अपने आप को ज्ञानी पने की अनुभूति होती है कि अज्ञानी की? अनुभव की बात बताओ। क्या आप दावा कर सकते हो कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं? क्या दावा कर सकते हो कि तुम खुद अपने आप में अल्प ज्ञानी हो? अपने आप में। मेरा मेरे शास्त्र का सहारा मत लेना। इसके सहारे पर तो अपन बहुत कुछ अच्छा जान चुके हैं। अपने अनुभव की बात करो। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अनभ्यस्त वस्तु को कभी स्वयं जान ही नहीं सकता। अनभ्यस्त विषयः तु परतः और अभ्यस्त विषयः तु श्रुतः। अनभ्यस्त जो ज्ञान होता है वो पर से होता है, अभ्यास होने के बाद स्वयं को होता है। तो जब भी तुम्हारा पहला अनुभव आया होगा, तुम कुछ भी नहीं जानते। ये माँ बाप है, ये तुमने नहीं जाने, ये दूसरे ने बताया। तुम्हारे मम्मी पापा यही हैं, ये फैसला किसने किया? सभी लोग को आज हम बहुत संदेह में डाल रहे हैं। बल्दियती संदेह में हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप यही हैं, ये फैसला किसने किया है? तुम्हारा खुद का फैसला नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम कर ही नहीं सकते फैसला। यदि तुम फैसला करने की ताकत होती तो तुम कभी भी शास्त्रों में देखा, विष्णु कुमार तद्भव मोक्षगामी, नारायण का बेटा 16 वर्ष तक नकली माँ बाप को असली मानता रहा। हरिवंश पुराण, नकली माँ बाप को असली मानता रहा। और यदि एक दुर्घटना नहीं घटती तो जिंदगी भी
निकल सकते। अस्पताल में यदि किसी ने प्लेट बदल दी जन्म के समय, तो तुम निर्णय कर पाओगे? यदि किसी ने कोई नहीं किया, तो बालक को तो जो उठा के ले गया वही माँ बाप। बड़ा होने के बाद भी वो दावा नहीं कर सकेगा अपने आप में कि मेरे अनुभव में आ रहा है कि आप मेरे माँ बाप हैं। कोई ना कोई आलम। अब सोचिए, जिस व्यक्ति में स्वयं के माँ बाप के निर्णय करने की क्षमता ना हो, उस संसारी जीव को ज्ञानी कहूं या अज्ञानी? अपने आप बोलते जाओ। क्योंकि मैं प्रवचन ज्ञानियों को नहीं देता, मूर्खों को देता हूं। तो पहले सभा को मूर्ख बनाऊंगा, फिर पहले तुमसे कबूल कराऊंगा कि हाँ, हम सब इडियट, हम सब मूर्ख हैं, बुद्धू हैं, अज्ञानी हैं। तभी तो प्रवचन का मजा है। ज्ञानियों को प्रवचन नहीं होता, ज्ञानी तो चर्चाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चर्चाएं होती है। उपदेश तो अज्ञानी को ही दिया जाता है। और अपन सब अपनी तरफ से तो अपन अज्ञानी हैं, अपने ज्ञान की तरफ से तो हम अज्ञानी, और खास तौर से पंचम काल में नियम रूप से अपन सब अज्ञानी, मैं भी शामिल हूं। जो भी ज्ञान है ये अपना नहीं है। हमारा स्वता का ज्ञान का क्षोभसम इतना नहीं है कि हम सही का निर्णय स्वयं कर सके, इतना पुण्य नहीं है। जन्म देने वाले माँ बाप को भी हम निर्णय नहीं कर पाए कि ये मेरे सच्चे माँ बाप हैं। जब तुम सच्चे माँ बाप का निर्णय नहीं कर पा रहे हो, जिसका तुमने दूध पिया है, जिसका खून तुम्हारी नसों में बह रहा है, तो तुम सच्चे देव साध गुरु का क्या निर्णय कर पाओगे? ये तो बहुत कठिन है ना। सच्चे देव साध गुरु का निर्णय करना बहुत कठिन है। प्रारंभ में तो तुम अपने खुद के घर का निर्णय नहीं कर पाए। बच्चा यदि गुम जाता है तो वो अपने घर का पता नहीं बता पाता, पता आपको रटाना पड़ता है, पता आपको रटाना पड़ता है। और छोटा हो तो पता उसकी जेब में रखना पड़ता है कि भाई कहीं मिले तो। क्या है ये जिंदगी, क्या है दुनिया? ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को, हम हैं अज्ञानी, लेकिन हम अज्ञानी मानने को तैयार नहीं हैं। हम बालक के समान है। हमारा अनुभव, मिट्टी अच्छी लगती है बालक को, लेकिन वो अच्छी है नहीं, लेकिन हम उसी को अच्छा मान लेते हैं। इसलिए कुंद कुंद भगवान जी ने कहा कि अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता, क्योंकि अनुभव आज तक जो हुआ है वो गलत का हुआ है, और गलत को हमने सही माना है। जब हमारी दशा ऐसी अनुभव में आ जाए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व जीरो है, फिर हमें दूसरी विचार करना है कि हमें कौन व्यक्ति है जो सत्य बताएगा। अब उस समय हमें एक फैसला करना है। पहला फैसला तो हम कर चुके, पहला फैसला तो हम कर चुके कि हम सब तरफ से, बोलो कौन हो, घबराओ मत। मैं जब शामिल हो गया हूं तो अब तुम्हें क्या, अब तो नहीं करो। किसी बात को तुम लोग नहीं मानते हो ना, हम चेहरे देखते रहते हैं, तो मैं तुरंत अपने आप को शामिल कर देता हूं। तुम फिर तुम्हारा मन कहता है जब महाराज जी की औकात है तो अपनी कहाँ लगी। क्योंकि बड़े आदमी को यदि कोई गाली दे देना तो छोटा कहता तो चलता है। बड़े आदमी ही अज्ञानी सिद्ध हो जाए तो फिर छोटा कहता जब बड़े आदमी अज्ञानी है तो
और अज्ञानी को अज्ञानी मानने में कोई बाधा नहीं है। अपने आप को बिल्कुल 0 पॉइंट पे लाओ। सामने नहीं बैठे, मना कर दिया बाद में। स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि यह अनुभव हमारे जीवन को बहुत परेशान कर रहा है। अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव हमारे लिए सत्य का निर्णय नहीं होने दे रहा है। इसलिए एक बार हमारे जीवन को ललकार दो हिम्मत करके, मेरा जो अनुभव है वह सारा अनुभव गलत है, मेरा निजी अनुभव गलत है। कितनी अच्छा क्यों ना हो, एक निर्णय करो। क्षयोपम लब्धि वाला यही करता है। अपन को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं होता है? कि व्यक्ति के बीच में अनुभव आ जाता है। हम आंखों देखे कैसे कहें कि गलत है, हमें तो सही दिख रहा है। हम कैसे कहें कि ये सही है, मुझे तो साक्षात गलत दिख रहा है। बताओ भाई, भूख लगने पर रोटी खाने में आनंद है कि भूख लगने पर उपवास करने में आनंद है? मुंह चोपड़ी करना मत, नहीं तो आज भोजन का त्याग होगा और फिर शाम को हाल पूछे जाएंगे और सुबह पूछा जाएगा कि कल जिन दिन ने उपवास किए थे वे अभी प्रवचन में बैठे हैं कि नहीं। कैसे कहें, सत्य को कैसे पहुंचेंगे? अनुभव कह रहा है कि भूख लगने पर रोटी मिल जाए तो आनंद है, प्यास लगने पर पानी मिल जाए तो आनंद है, सुख है। इधर सत्य कह रहा है उपवास में आनंद है। अनुभव से टकरा गया ना धर्म, अनुभव से धर्म टकरा गया। उपवास हमारे अनुभव में नहीं है, वो तो शास्त्रों के अनुभव में, भगवान के अनुभव में, गुरुओं के अनुभव में है। मेरे अनुभव में तो भूख लगने पर रोटी है। सभी के लोग अनुभव में है। सभी ये जानते हैं कि भूख लगने पर रोटी मिलना चाहिए, वही पुण्य का उदय है, वही सुख है, वही अभाग्य है। तब तुम अपने आप को धन्य मानते हो कि मैं पुण्यात्मा हूं, मुझे जब भूख लगती है रोटी मिल जाती है, जब प्यास लगती है पानी मिल जाता है, जब रहने को मिलता है तो मकान मिल जाता है। पांचों इंद्रियों के विषय जो हमने दमोह में 15 दिन एक प्रवचन की श्रृंखला बनाई थी, किस व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो एक चाहता है मैं जिस समय जैसा जहां जो चाहूं वह मिलना चाहिए। बोलो ये तमन्ना किसकी नहीं? झूठ मत बोलना। यदि कोई ये वरदान देना चाहे कि तुम्हें मैं वरदान देता हूं, जिस समय तुम जो चाहोगे, जहां चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, क्या यह आशीर्वाद को ठुकराने की हिम्मत है? किमिक वरदान दे रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। लाइव वाले भी सुनना, शाम तक भी दे सकता हूं आशीर्वाद। जो जहां जिस समय जैसा चाहूं वैसा मिलना चाहिए, मिलेगा। ऐसे वरदान हमारे पास हैं, चिंता नहीं करना। ये मॉल है, मॉल।
इस जैन दर्शन का और जैन साधु मॉल होता है, यहाँ सुई भी मिलती है तो हेलीकॉप्टर भी मिलता है। सब चीज तुम्हें जो चाहिए, किमिक्षिक वरदान चाहिए, हमारे शास्त्रों में किमिक्षिक वरदान के सूत्र लिखे, जिस समय जैसा चाहो वैसा मिलेगा। और एक समय ये भारत भूमि ऐसी थी जिसे भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमि में क्या होता है? कुंतु कुमार क्या होता है? जिस समय जो चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो मिलता है। ये हमारे जैन शास्त्रों में इसकी प्राप्ति के उपाय लिखे हैं, दाना देके प्राप्ति के उपाय हैं, मिल जाएगा। और मिला है, एक बार नहीं, अनंतों बार अपने जीवन में पंच परावर्तन में ऐसा लिखा है कि वो पर्याय हमने अनंत बार पाए कि जहां जिस समय जो चाहिए वैसा मिलेगा। और अपन ने अनंत बार मिला, और आज भी मिल सकता है, आज भी तुम उसे पा सकते हो। पर ऐसी दशा तुम्हें जिस दिन मिल जाएगी, समझ लेना तुम अज्ञानी होगे। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि ओहो मैंने कितने पुण्य किए कि आज मुझे महाराज से, शास्त्र से कौन सा वरदान मिला है? कर्रापुर वाले तो खुश हो जाएंगे, बोले महाराज जी अच्छा रहा मैं आज सुबह से आ गया। सब खुश हो जाएंगे, सब सागर वाले भी सब। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुखी होगा। और ये महिलाएं बैठी, ये तो चाहती हैं कि हमें ऐसी ससुराल मिले जो चाहूं, जब चाहूं, जैसा चाहूं वैसा मिले। मैंने 2-4 बच्चियों से पूछा, मैंने कहा बेटा बताओ कैसे। मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई बातें हमारे ज्ञान में नहीं है ना, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, तो हम पूछ लेते बेटा यदि शादी करो तो कैसी ससुराल चाहिए, कैसा पति चाहिए? तो 99% लोगों ने कहा राज ऐसा पति मिले जिस समय मैं जो चाहूं वो ला करके मुझे दे दे। ऐसा ससुराल मिले जिस समय जैसा भाव हो वैसा पूर्ति होना चाहिए। ये भाव तुम्हारा, तुम भी कम नहीं हो तुम भी संसार में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, महानुभाव बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं। जिस समय तुम्हें ये वरदान मिले समझ लेना हमारा विनाश निश्चित है। कौन सा वरदान मिल रहा है? जिस समय जो चाहूं वैसा, समझ लेना कि अब विनाश निश्चित है, डाउनफॉल। इससे बड़ा अभिशाप यदि कोई तुम्हें ये दे दे कि तू जो चाहेगा वो कभी नहीं होगा, जो तू चाहेगा वो कभी नहीं होगा, जहां जो चाहेगा वहां कुछ नहीं होगा, सब उल्टा होगा। और एक वरदान जो जहां चाहेगा वैसा होगा, महानुभाव इन दोनों में से एक लेना पड़े तो मैं अपने भक्त से कहना चाहूंगा कि वो दूसरा वाला वरदान कहे मैं जहां जो चाहूं वो नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यदि किसी ने अभिशाप दिया है, इसको अपन अभिशाप बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अभिशाप। यदि ऐसा किसी ने अभिशाप दिया है वो घबराए नहीं, वो घबराए नहीं, उसे बचने के बहुत उपाय है। बड़े पुण्य का उदय है उसका, बहुत चांस है अभी। लेकिन जिसको ये वरदान मिल गया है कि जो जहां जिस समय हो, हम नहीं बचा पाएंगे। आई एम सॉरी प्लीज। जिसको ये वरदान मिले हैं उन्होंने खुद का नाश किया है और दूसरों का भी नाश किया है।
किमिक्षिक वरदान देने वाले लोगों के जिनको मिले हैं, एक तक कोई व्यक्ति बताओ जिसने कोई अच्छा कार्य किया। कैकेयी को किमिक्षिक वरदान मिला, हाथ से क्या हुआ सबको मालूम है कि नहीं? रावण को वैष्णव दर्शन के अनुसार किमिक्षिक वरदान मिला, क्या हुआ? जितने हुए हैं सब ने। ताश्री को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, क्या किया उन्होंने? क्या कर पाए? सरसैया पर 6 महीने व्यतीत करना पड़ा। क्योंकि किमिक्षिक वरदान का अर्थ है तुम जो चाहो। अभी तुम्हें हमने क्या सिद्ध किया है? तुम बालक हो, तुम अज्ञानी हो, और अज्ञानी को किमिक्षिक वरदान दिया है, बोलो क्या होगा? बालक को किमिक्षिक वरदान दिया है तो क्या होगा? मिट्टी मांगेगा, वो मिट्टी खाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ जानता भी नहीं। कभी नहीं बंधुओं, अपनी जिंदगी में किमिक्षिक वरदान मत लेना, कभी भूल करके नहीं लेना। जिंदगी का विनाश करना हो तो ये कल्पना मन में लाना। अंत आज ही सारे जगत से मेरा कहना है कि हे भगवान, जिंदगी में कुछ मिले या न मिले, कभी बड़ों से मुझे किमिक्षिक वरदान नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल उल्टा प्रवचन है। कभी भी बड़ों से, माँ बाप से, गुरु से, गार्जियन से, राजा से, XYZ, बस आज का मोटिवेशन यही है, नियम कि अपनी जिंदगी में एक नियम लेना, मुझे कभी किमिक्षिक वरदान मुझे नहीं मिलना चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े लोग कहेंगे मांगो, क्या मांगना है? बोले बस यही गलती मैं नहीं कर सकता। बड़े कहेंगे, बड़े कहेंगे, और कहने में उनका मन आएगा। कहेंगे तुमसे खुश हो जाते बड़े लोग, मांग लो बेटा, क्या मांगना? नहीं लेना, मांग लो। तुम एक ही बात ध्यान रखना, मेरे गुरु ने कहा था किमिक्षिक वरदान नहीं लेना, क्योंकि किमिक्षिक वरदान मिलने के बाद परिणामों में अहंकार आएगा ही आएगा कि मेरे हाथ में है। मंत्रा ने जब कैकेयी से कहा, क्या राजा दशरथ मान जाएंगे तुम्हारी बात? क्या रामचंद्र जी मान जाएंगे? तो कैकेयी ने कहा किमिक्षिक वरदान है, कोई शर्त नहीं कि मैं क्या मांगूंगी, कुछ भी मांग सकती। अपना मन भी कैकेयी है, अपना मन भी कैकेयी है, वो अनर्थ करेगा। और हमने पहले ही कहा हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, सब कुछ हैं। हमारे लिए किमिक्षिक वरदान, बच्चे को इच्छानुसार खाने दिया जाए, बोलो बच्चे का क्या होगा? विकास की विनाश। बच्चे को इच्छानुसार जाने दिया जाए, बोलो कहां जाएगा? बच्चे को इच्छानुसार छोड़ दिया जाए, मंदिर जाएगा कि कहीं और जाएगा? इच्छानुसार। आंखों को कह दिया जाए जो तुझे देखना है देख, जो सुनना है सुन, जो बोलना है बोल। पैरों से कह दो जहां जाना है तू जा, जो तुझे करना है कर। अनर्थ हो जाएगा, पाप ही करेंगे, क्योंकि अपनी इच्छा से तो पाप करने का ही भाव आएगा, पुण्य करने का भाव नहीं आता। पाप करने का ही भाव आएगा, बुरा करने का भाव आएगा, दुनिया का मर्डर करने का भाव आएगा, क्योंकि तुम्हें किमिक्षिक वरदान है। झूठ बोलने का, सब प्रकार के पाप करोगे। एक बात। दूसरी बात जो मैंने दमोह में बात कही थी,
बड़ों से कभी भी अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव मत करना। एक वरदान तुम लो कि भगवान मुझे बड़े लोग, अभी तो किमिक्षिक वरदान देने की बात कही थी। आवाज नहीं करें भाई, आवाज नहीं आ रही। अभी तो मैंने कहा था किमिक्षिक वरदान देने वालों से अपन को किमिक्षिक वरदान नहीं लेना, खास तौर से किनसे, जो हमारे पूज्य पुरुष हैं। दूसरी बात है कि कभी भूल करके अपने बड़ों से अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कराना। भूल करके भी, माँ बाप से भी नहीं। नियम ले लो कि मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कभी माँ बाप के सामने रखेंगे नहीं और पूर्ति कराने की जिद करेंगे नहीं, कभी नहीं करना। मरो तो मर जाओ, इच्छा मत रखना बड़ों के साथ। मेरी यह इच्छा है, ऐसी कामना कभी बड़ों से मत करना, गुरु से मत करना। गुरु से कभी मत बोलना कि गुरु महाराज मेरी यह इच्छा पूरी करो, मत करना। महान भाव, थोड़ा प्रवचन कड़वा हो रहा है, लेकिन बीमारी को देखकर लग रहा है कि दवाई तो यही देना पड़ेगी, क्योंकि तुम एक ही बात पर बैठे, गुरु महाराज हमारी इच्छाएं पूरी करो। मंदिरों में जाओ तो भगवान से कभी अपनी इच्छा पूर्ति का बात सोचना भी नहीं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करे, नमोकार मंत्र मेरी इच्छा पूरी करे, भक्तांबर से मेरी इच्छा पूरी हो। आज ही नियम ले लेना, हम अपने गार्जियन से, अपने पूज्य पुरुषों से कभी अपनी इच्छा पूर्ति कराएंगे। ये दोनों नियम कठिन जरूर है, लेकिन ले लेना। तुम लो या नहीं लो, मैं तो ले चुका हूं, मैं तो ले चुका हूं। मैं छोटों से तो फिर भी कर लूंगा कि ये छोटा मेरी इच्छा पूरी कर दे। मेरी इच्छा, छोटा समझना, छोटा छोटा मेरी इच्छा पूरी करे, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना, और हम छोटे से चाह रहे हैं। तो छोटे से कोई भी बड़ा आदमी बुरी इच्छा पूरी नहीं कराता, कभी नहीं कराएगा। बाप बेटे से कभी गलत इच्छा पूरी नहीं कराएगा। बेटा बाप से करा सकता है, लेकिन यदि पिता सही है तो क्या वो अपने बेटे से गलत इच्छा पूरी कराएगा? बोलो, आप लोग तो सब बाप हो ना। क्या तुम्हारा भाव है कि मेरा बेटा मेरी गलत इच्छाओं की पूर्ति करे? नहीं, तुम नहीं कराओगे। भले तुम गलत हो, भले तुम शराब पीते हो, लेकिन बेटे से नहीं कहोगे बेटा बोतल ला के दे दे, उससे छुपा के पियो। अच्छा बाप की बात है। अच्छा बाप यदि शराब भी पीता है तो बेटे से कामना नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप है। बुरा कार्य करा ही नहीं सकता अच्छे बड़े लोग। गुरु महाराज अपने शिष्य से कोई गलत काम करा लेंगे? अच्छे गुरु संभव ही नहीं, क्योंकि वो अच्छे गुरु है, अच्छे बाप है, अच्छे भगवान है, अच्छा धर्म है, अच्छा गार्जियन है। इसलिए कभी इच्छाएं पूरी कराना हो और तुम अच्छे बड़े हो, टाइटल सोचना, बड़े की नहीं कह रहा हूं, कौन से बड़े हो? तुम यदि अच्छे बड़े हो, अपने आप को मानते हो कि मैं अच्छा बड़ा हूं, तो छोटों से इच्छा पूरी करा लेना। लेकिन तुम अपने आप को छोटा मानते हो तो बड़ों से इच्छा पूरी मत कराना। ये दो नियम अपनी जिंदगी में हो गए, अपना पतन से बच गए, विनाश से बच गए। पर आज फिर बड़े काय क्या काम के बताओ, इनकी क्या सब्जी बनाएंगे? फिर बड़े होते इसलिए बनाता हूं, उनके पैर छूता हूं, उनको बाप कहता हूं, इसलिए होते कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करे। गुरु महाराज आप लोग भी काय के लिए हो? इच्छाएं पूरी करो। मंदिर काय के लिए? इच्छाएं पूरी करो। यही तो भूल है। लो, अब अपन को बड़े किस लिए बनाना? एक नियम लेना है,
बड़ों से किमिक्षक वरदान लेंगे नहीं, बड़ों को किमिक्षक वरदान देंगे। अब देखना तुम में मैं कौन सी शक्ति दे रहा हूं। महाराज आप उल्टा बोल रहे हो आज। हम कैसे वरदान उल्टा दे सकते हैं बड़ों को? हाँ यही तो बात है। एक बार छोकरा तू बड़ों को किमिक्षक वरदान दे के दिखा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार तू अपने मम्मी पापा को कह दे, पापा मम्मी पापा मांगो क्या मांगना है, जो मांगोगे वही दूंगा। बोलो विनाश होगा कि विकास? एक बार तुम गुरु से कह दे, गुरु महाराज अब आप हो ही जाए, आज आप जो मांगोगे वो दूंगा। एक बार कह दे, किमिक्षक वरदान दे दे। उल्टा देखो मैं बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूं। छोटे में यदि ये भाव आ जाए, अपन छोटे हैं सब, मैं अपने गुरु से छोटा हूं, तुम मेरे से छोटे हो, तुमसे भी कोई छोटा है, सबके लिए क्या लग जाए बड़ों से, अपन को आज से बड़ों को किमिक्षक वरदान देना है। ये बात तुमने आज तक कहीं सुनी नहीं होगी। ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई खोज है। अभी तक तो सुना है बड़े छोटों को किमिक्षक वरदान देते हैं। आज मैं कौन सा मॉडल खोल रहा हूं, छोटे किमिक्षक वरदान दो। बड़ों से जब जब किमिक्षक वरदान मिले हमारा नाश हुआ। एक बार बड़ों को किमिक्षक वरदान दे दो, गारंटी मेरा है तुम्हारा विकास होगा। दे दो गुरु को किमिक्षक वरदान। गुरु महाराज मैं आपको देता हूं किमिक्षक वरदान, मांग लो क्या मांगना है। मुझे मालूम है कोई नहीं देने वाला। क्यों भैया, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन बैठा हूं? क्या मैं दुश्मन हूं? क्या तुम्हारे प्राण लूंगा? क्या तुम्हें बर्बाद करूंगा? क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे कि हम गुरु को किमिक्षक वरदान दे दे? यही तो भूल हमारी आती आई। हमने बड़ों से सदा अपनी इच्छाएं पूरी कराई, सदा इच्छाएं पूरी कराई, लेकिन हमने कभी बड़ों की इच्छा पूरी करने का भाव नहीं किया। बड़ों को हमने यूज किया है। मंदिर हो चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, भगवान के पास गए तो हमने भगवान से इच्छाएं पूरी करी। एक बार मंदिर जाना, भगवान आज मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तू मेरे लिए नहीं मैं तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए नहीं मैं तेरे लिए। बस इतना सा सूत्र है। हनुमान में और तुम में क्या अंतर है? हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि श्री राम हे भगवान तुम मेरे लिए हो। हनुमान सदा एक ही बात कहते थे, प्रभु मैं सदा तेरे लिए। तेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है। तू मेरा संकट मोचक नहीं है, मैं तेरा संकट मोचक। हनुमान पर भी संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी रामचंद्र जी को संकट मोचक नहीं बनाया। अपनी इच्छाएं पूर्ति करने में उन्होंने कहीं उपयोग नहीं किया कि रामचंद्र जी मेरी इच्छा पूरी करे। सदा क्या संकल्प था हनुमान जी का? बोलो कि मैं प्रभु की हर इच्छा को पूरी करूं। प्रभु क्या इच्छा है बोलो? किमिक्षक वरदान। हनुमान श्री राम को किमिक्षक वरदान दे रहा है। क्या गजब उल्टी माया है। बड़ों को तो सोचा है हमने कि वरदान देते पाए गए, भगवान ने भक्त को वरदान दिया। ये तो सब सुने, साथ भरे पड़े हैं।
मां दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने भगवान को किमिक्षिक वरदान दिया है। भगवानों ने तो बहुत किमिक्षिक वरदान दिए, और जिन जिन को दिए भगवानों ने जिन जिन को किमिक्षिक वरदान दिए वे सब का विनाश हुआ, क्योंकि सब अहंकारी हो गए। रावण को दिया किमिक्षिक वरदान वैष्णव दर्शन के अनुसार। लो, रावण ने कैलाशपति को उठा के फेंकने की बात कर ली। जिन कैलाशपति ने वरदान दिया, रावण ने उसी कैलाश पर्वत को उठा करके फेंकने का भाव कर लिया। कैकेयी को किमिक्षिक वरदान दिया, दशरथ को रो रो के मरना पड़ा, दुखी होना पड़ा, अयोध्या को उजड़ा। और दुनिया में एक ही किमिक्षिक वरदान देने वाला था, हनुमान भगवान को। जब मैं हनुमान चरित्र पढ़ता हूं तो मैं कहता, हनुमान तुम्हारे में इतना साहस कैसे आ गया? भगवान को वरदान दे रहा है, क्या क्या गजब की चीज है महानुभाव, क्या गजब। भगवान, जिसको भगवान मान रहा है, जिसको सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता मान रहा है, सर्वशक्तिमान मान रहा है, सर्वशक्तिमान, उसी को क्या कह रहा है कि हे प्रभु बताओ आपकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा है आपकी, मैं पूरी करूंगा। बोले लंका के अंदर विदेही का पता लगाना है। हनुमान जी ने कहा हो जाएगा। कितना कठिन था। पूरी जिंदगी भर हनुमान श्री राम की इच्छाएं पूरी करते रहे, किमिक्षिक वरदान देते रहे, प्रभु को वरदान देते रहे। आज जगत में भगवान से ज्यादा मंदिर किसके हैं? बोलो, सबको मालूम, राम जी के मंदिर तो बहुत कम होते हैं। और बालाजी पदे पदे। क्यों? क्योंकि उसने ये बात कही कि नहीं भगवान आप बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ऐसा कुछ मांग ही नहीं सकते हो जिसमें मेरा विनाश हो। अब तो बोल दो रे किमिक्षिक वरदान। मान लो एक आध व्यक्ति तीख पे आ भी जाए, मान लो थोड़ा मैं प्रदूषण में ज्यादा हवा भर रहा हूं ना, हाँ एक आध आ सकता, हाँ महाराज मांगो क्या मांगना है। तो मैंने कहा देख ले, हाँ देख लिया, थोड़ा उसका वो डॉक्टर को बुला लेना, बुला के देखेगा, पता नहीं अब बाबा जी क्या मांग ले। मैंने महाराज की बातों में आके कह तो दिया, अब देखो मैं मांग रहा हूं। अभी किसी ने कहा ही नहीं मांगू क्या, कोई है ही नहीं हनुमान इस कलयुग में। दो तीन उठा रहे, अब मैं आंख बंद करूं, देखो मैं अभी मांगता हूं, अंदर ऐसा लग रहा, हे भगवान महाराज की बुद्धि ठिकाने रखना, कहीं ऐसा ना मांग ले डर आ जाएगा। यही हमारी कमी है, हमें विश्वास नहीं है कि गुरु वह मांग ही नहीं सकता जो मैं कर नहीं सकूं। मां और गुरु और भगवान अपना गार्जियन एक विश्वास बना के रखना। वो कभी ऐसी इच्छा कर ही नहीं सकते जिससे बेटा पूरी ना कर पाए, जो शिष्य पूरी ना कर पाए, जो भक्त पूरी नहीं कर, ऐसी हो ही नहीं सकती, असंभव। बेटा कर सकता है ऐसी इच्छा जिसे बाप पूरी ना कर पाए, लेकिन पिता कभी ऐसी इच्छा पूरी नहीं कर सकता जिसे बेटा पूरी ना कर पाए। बहुत दयालु होता है रे, बहुत दयालु होता है। वो स्वभाव सोचता है क्या यह इच्छा बेटा पूरी कर पाएगा। स्वभाव सोचता है गुरु
क्या इच्छा चेला पूरी कर पाएगा? असंभव वाली बात। लेकिन अपन को डर है ना, क्या पता क्या कह देवे। हनुमान जी को डर नहीं लगा? बोलो, हनुमान जी ने कहा प्रभु बोलो क्या करना है, बोलो इच्छा क्या करना है। बोले 100 योजन की लंका समुद्र पार करना है, उस पर पुल बांधना है। यदि संदेह आ जाता कि मैं जान रहा हूं इस समय रामचंद्र जी किस संकट में है, वो यही कहेंगे कि लंका के उस तरफ ले चलो, तो मैं कैसे ले जाऊंगा? कुछ नहीं, आप बोलिए क्या चाहिए है वो होगा। हनुमान जी तुम क्या बोल रहे हो? झूठे सिद्ध हो जाओगे तुम। लक्ष्मण जी ने हनुमान से कहा ये ज्यादा बातें मत करो। हाँ, बानर बंसी ये बानरों का काम नहीं है कि इधर से डाली से कूदा तो बंदर कितना कूद सकता है, एक डाली से दूसरी डाली। तो तुम समझ रहे हो कि यहां से कूदगा और लंका में 100 योजन का समुद्र है। हनुमान जी कहते देखो लक्ष्मण भैया, मैंने नियम लिया है कि प्रभु जो मांगेंगे वो करूंगा। तो लक्ष्मण कहते औकात में वरदान दो, सोच समझ के दो, फिर कल के दिन यदि तुम नहीं कर पाए तो फिर रामचंद्र जी भैया तो कुछ नहीं कहेंगे, मैं निपटा दूंगा तुझे। लक्ष्मण थोड़े से, तुमने भैया को यदि धोखा दिया, मीठी मीठी बातें करके चमचागिरी की कि रामचंद्र को खुश कर लो, और नहीं कर पाए तो फिर लक्ष्मण का क्रोध तुम जानते हो हनुमान। हाँ बोले मैं जानता हूं। और क्या हुआ? 1 मिनट कहा हनुमान 100 योजन के समुद्र को पार करना। और मुझे अकेले पार करना हो तो तुम कंधे पे बैठा ले जाओगे। लक्ष्मण और रामचंद्र जी को पार करना हो तो पार किसको करना है? पूरी सेना को। 1 मिनट नहीं लगा जी, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 100 योजन का समुद्र, और गहरा कितना? पत्थर डालते डालते समुद्र से ऊपर तक चबूतरा जब तक आएगा तब तक जिंदगी निकल जाएगी। चमत्कार देखना। उस उदाहरण में जो मैंने प्रतिबिंब देखा, कायदा से पुल बनेगा तो पहले पत्थर नीचे जाएगा, फिर पत्थर के ऊपर पत्थर बनेगा, हो जाएगा साहब। रामचंद्र जी कहते तू हनुमान करेगा कैसे? समुद्र है, कोई परसोरिया का नाला नहीं है, पुल बना देगा। बोले देखो, शायद भगवान भी से भी ये मांगते ना तो भगवान कहते इतना कठिन थोड़ी मांगा जाता है, लेकिन भक्त के एक जी ने जी हो जाएगा। रामचंद्र जी चिंतित हैं कि होगा कैसे, लक्ष्मण चिंतित हैं होगा कैसे, सारा ब्रह्मांड चिंतित है कि आज हनुमान ने भगवान को वचन दिया है और ये वचन झूठा होगा। लेकिन हनुमान को संदेह नहीं था, संदेह नहीं था। उन्होंने पत्थर डाला, पत्थर तैर गया। अब इसको अतिशय किसका कहोगे? हाँ, अपन लोग थोड़ा राम भक्त है ना, अरे भगवान जी का अतिशय है, गलत मत बोलो। देखो गलत मत बोलो, बड़ों का पक्ष ज्यादा मत लो। ये अतिशय किसका है? हनुमान की श्रद्धा का। भगवान को किमिक्षिक वरदान देने का जो साहस किया, उसका चमत्कार था कि पत्थर तैर गया।
यही स्थिति यदि हमारे जीवन में आ गई तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। हमें अपने जीवन में संकल्प करना है कि किमक्षक वरदान लेंगे नहीं, बड़ों से मोटिवेशन बनाओ क्योंकि समय हो रहा है। आज का मंत्र बनाओ, हम बड़ों से किमक्षक वरदान लेंगे नहीं, बड़ों वरदान देंगे। बड़ों से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे, हम सदा बड़ों की इच्छा पूरी करेंगे। और यदि ये नियम अपना पल गया तो अपन भी हनुमान से कम थोड़ी है, अपन भी हनुमान से कम नहीं है। यह बात तब हो जाए, हो जाए कि नहीं हो जाए, ये थ्योरी रहना देखो, प्रैक्टिकल करूं तो बस अब एक ही इच्छा है कि परसोरिया का पारस धाम बनना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत बार परेशान हुआ हूं और आप लोग साधुओं को, मैंने कल कहा था ना, ये सागर वाले परसोरिया तक तो आते ही है, कर्रापुर सब परसोरिया को महाराज बिहार करते तो यहाँ जाते, भेज जाते हैं और चले जाते हैं ना। साधुओं को रहने की व्यवस्था है, साधु यहाँ रुकता नहीं है, रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन मुझे रुकना नहीं पड़ता तो मैं तो रुका हूं। लेकिन इसके पहले जितनी बार यहाँ आए रुका नहीं हो, रुकना। अब जैसे जैसे पेट्रोल तो लेनी है, तो सुबह आए तो दोपहर में, दोपहर में आए तो, ऐसी चीज यहाँ बनना चाहिए जो साधु आवे। और मैं कह रहा हूं पारस धाम यदि बन गया तो यहाँ साधुओं के चतुर्मास भी हो सकते, हारिका माताएं भी रह सकती। तो आज अपन ऐसे पारस धाम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। सबके लिए सबसे बड़ा दान, जो बहुत इच्छाएं तुमने अपनी पूरी कराई, परसौरिया वालों से भी कह रहा हूं, सबसे, अब पारसनाथ भगवान की इच्छा पूरी करो। और पारसनाथ महाराज का जो चेला है, जो तुम्हारा गुरु है, उसकी इच्छाएं पूरी करो। और हर व्यक्ति किमक्षक वरदान दे। पारसनाथ भगवान बोलो क्या चाहिए, बोलो महाराज क्या चाहिए, हम सब तैयार हैं। शक्ति नहीं है, क्या हनुमान की शक्ति थी 100 योजन का बांध बनाने की? नहीं थी, नहीं थी, 100% नहीं थी। 100 योजन का पुल बनाने की शक्ति हनुमान की नहीं थी। लेकिन शक्ति कहां से आ गई? मात एक की, महाराज भगवान की इच्छा पूरी। बस ऐसा ही परसौरिया में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरी इच्छाएं पूरी कर देंगे। पारसनाथ की इच्छा पूरी करेंगे। मेरी दृष्टि से तो इनकी इतनी औकात नहीं है। इतनी औकात नहीं है। और तुम्हें मालूम है मेरी इच्छाएं कितनी बड़ी होती है। मेरी तरफ से कह रहा हूं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पारसनाथ धाम बना लोगे। परसौरिया में तो औकात नहीं है। चलो पड़ोसी परसौरिया के आजू बाजू गांव वालों से भी कहता हूं, उनकी भी औकात नहीं है कि परसौरिया वालों का सहयोग करें और कहें कि दे दो महाराज को आशीर्वाद वरदान कि हम बनाएंगे, सब भगोर जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि हनुमान जैसी श्रद्धा तुम्हें जाग गई तो भली तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम पारसनाथ धाम बना लोगे। मात एक इच्छा जागना है कि हे प्रभु बहुत हो गया। कब से है परसौरिया मंदिर? कब से? 56 साल से है। पारसनाथ भगवान तूने मेरी इच्छाएं पूरी की है, अब मैं तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा। अब तेरे लिए कमाऊंगा, तेरे लिए जिंदूंगा। कोरोना में लोग मरे कि नहीं मरे?
परसोरिया में एक आध तो मरा होगा। क्यों भाई? पड़ोसी वीरेंद्र, परसोरिया में कोरोना में कोई गया ऊपर? नहीं आया। बहुत सारे लोग दुनिया में मरे कि नहीं मरे? तो परसोरिया वाले क्यों नहीं मरे? मैं देखो पूछने में कोई बाधा नहीं है। सारी दुनिया में लोग मरे, परसोरिया में लोग क्यों नहीं मरे? मर सकते थे कि नहीं? बोलो। आ सकता था कि नहीं कोरोना? आ सकता। आज गर्व से कहो कि हम कैसे मर जाते। ये कोरोना मेरा कैसे बिगाड़ सकता था? हमारे हाथ से तो पारसनाथ धाम बनना था। मेरी पसीने की कमाई पारसनाथ धाम में लगना थी। मेरी आंखों के सामने पारसनाथ धाम का शिलान्यास होना था। मेरी किस्मत में तो पारसनाथ धाम को बनाने की लकीर लिखी थी, और लकीर को कोरोना क्या मिटा सकता है? उसकी क्या औकात है? ये आज तुम्हें गर्व होना चाहिए कि आज हमारी उस लकीर ने कि हमारे जीते जी हमारे सामने पारसनाथ धाम बनेगा, और हम इतनी बड़ी इच्छा को पूरी करेंगे। ऐसा यदि तुम्हारा समर्पण आ गया तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे हनुमान का पुल असंभव था लेकिन तुरंत बन गया, ऐसे ही पारसनाथ धाम बनेगा। इसको भार मत मानना। हनुमान जी ने वह पुल बनाना भार माना कि सौभाग्य? बस अंतर इतना मानना। जैसे पुल की बात आई, 100 योजन की, 100 योजन को पार करना है, ये बात आई तो हनुमान को भार महसूस हुआ कि सौभाग्य? उनके अनुभव में आया, अरे मैंने कहां से किमिक वरदान दे दिया, ये कैसे संभव हो? नहीं, तुरंत सडनली 1 सेकंड का देर नहीं लगाया और हनुमान का रोम रोम पुलकित हुआ। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे कार्य करने मिला। ओ परसोरिया के हनुमानों, मैं पूछता हूं कि जब पारसनाथ धाम की हमने योजना बताई तुम्हें कैसा लगा? महाराज घनीकम्मा अन्नदाता है, हम कहाँ बना सकते हैं? गरीब लोग हमारी कहाँ ताकत है? तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भार मान लिया तो नहीं बनेगा, और सौभाग्य मान लिया तो ऐसे बनेगा कि आसपास के लोग परसोरिया का उदाहरण देंगे। दान को सौभाग्य मान के करना। दान दे मन हरस आनंद। मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे आज ये भाव हुए। शक्तिहीन ही भी है तो भी यदि सौभाग्य मानेगा तो शक्तिमान होते हुए हमने कई शक्तिहीनों को देखा है, कई शक्तिहीनों को देखा है जिसने सौभाग्य माना है कि मेरा सौभाग्य है। वे उतने समर्थ हुए हैं कि वह तो किया, उसके बाद बहुत कुछ और किया। आज भगवान के चमत्कार का शिलान्यास नहीं, आज भक्तों के चमत्कार का न्यास है, और भक्तों को दिखाना है। समय आपका हो रहा है, और आज बहुत बड़ी बात अपन ने कही, भगवान की इच्छाएं, धर्म की इच्छाएं। अब देखना यहाँ जितने महाराज आएंगे, बाहर वाले लोग, वो सब महाराज तुम्हारे रुक करके यहाँ रुकेंगे। और एक दिन को आया, 2 दिन रुक गया, तो जिसने भी इसमें सहयोग किया है वो भी भागीदार। सबसे बड़ी चीज यहाँ पहला दान देना है बाहर वालों को। मंदिर तो ये लोग बना लेंगे, बना रहे, भूदान। भूदान चाहिए, और भूदान की परंपरा सबसे बड़ा दान भूदान माना जाता है। भगवान से और मंदिर से भी बड़ा मंदिर की भूमि का दान कहलाता है। मंदिर कहाँ बनता है? भूदान सबसे बड़ा चीज। तो यहाँ भूदान की कमी है, भूमि की कमी है, और भूदान देने वालों के लिए मात भूदान वाले यदि सामने आ जाएं तो मंदिर तो बहुत जल्दी बना लेंगे। मंदिर तो
बन जाते हैं। लेकिन भूदान सबसे बड़ी चीज है।